अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि सब अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। बच्चों, हम सबको पता है क्लास 4 के हम चैप्टर नंबर 9, चैप्टर का नाम है टीथ एंड डाइजेशन। इस चैप्टर के हम वर्क्स कर रहे थे। तो बच्चों, आप लोग पेज नंबर 84 पे देखिए। यहाँ पे हमने 4 पार्ट तक किया था। रीड द गिवन सेंटेंस देन आंसर द क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। आज हम फिफ्थ पार्ट करेंगे, आंसर इन ब्रीफ। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ एंड देयर नंबर्स इन द ह्यूमन बॉडी। क्या करना है हमें, हमारे क्या होता है, ह्यूमन की जो है अलग अलग टीथ होते हैं, उनके नेम्स लिखना है और वो कितने होते हैं वो भी साथ साथ लिखना है। ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसके आंसर आप लोग इस तरह लिखोगे। पहले देखिए आप इंसिजर्स लिखना, फिर 8 कैनाइन्स 4 होते हैं, प्रीमोलर्स 8 होते हैं, मोलर्स 12 होता है, सबको पता है ना। तो आप लोग इसी तरह भी लिख सकते हो इसका आंसर। ठीक, इंसिजर 8, कैनाइन्स 4, प्रीमोलर्स 8, मोलर्स 12। ठीक, ये हुआ आंसर इन ब्रीफ का पहला आंसर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पार्ट्स ऑफ अ टूथ। टूथ के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनके नेम्स लिखने के लिए कहा है। तो इसका आंसर क्या लिखना है आप लोगों को, एनिमल, डेंटाइन एंड पल्प। 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर वाले को एनिमल कहते हैं, फिर उसके बाद जो होता है एनिमल के अंदर उसे डेंटाइन कहते हैं, फिर जो सॉफ्ट फ्लैश टाइप होते हैं उसे हम पल्प कहते हैं। ठीक, तो बी पार्ट का आंसर एनिमल, डेंटाइन एंड पल्प लिखना है। ठीक, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म डाइजेशन। डाइजेशन किसे कहते हैं उसे डिफाइन करना है। इसका आंसर क्या आएगा, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सबस्टेंस इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। हमारे खाने को छोटे सबस्टेंस में यानी कन्वर्ट करना, हमारे जो बॉडी के अंदर जो प्रोसेस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। ठीक, जिसमें क्या होता है, हमारा खाना जो है सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक, तो ये हुआ हमारे सी पार्ट का आंसर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा कि क्या होता है, जिसमें खाना डाइजेस्ट होते हैं। तो उनमें कितने ऑर्गन्स होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक, यानी कितने ऑर्गन्स का काम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो हमें पता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से स्टार्ट होता है। तो द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर द, ठीक, जो ऑर्गन्स डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज़ होता है यानी जिनके थ्रू हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है वो क्या क्या है, आर द माउथ, माउथ से स्टार्ट होता है, फूड पाइप, लीवर, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ये सारे ऑर्गन्स जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए यूज़ होता है, यानी ये सारे ऑर्गन्स इनमें यूज़ होता है। ठीक, ये हुआ डी पार्ट का आंसर। फिर आप लोग नेक्स्ट पेज पे देखिए, ई पार्ट क्वेश्चन आंसर इन ब्रीफ का ही है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द फूड पाइप इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने अभी एक क्वेश्चन पढ़ा कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने ऑर्गन्स होते हैं। तो उनमें एक ऑर्गन्स क्या था, फूड पाइप भी था। ठीक, तो इस फूड पाइप का क्या फंक्शन होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो इसका आंसर हमें क्या लिखना है, द फंक्शन ऑफ द फूड पाइप इज़ टू पुश द फूड डाउन एंड डिलीवर इट टू द स्टोमक। क्या होता है हमारे फूड पाइप का फंक्शन, खाने को जो है अंदर की तरफ धक्का देना और उसको स्टोमक तक पहुंचाना, क्या होता है फूड पाइप का काम होता है। ठीक है बच्चों, जो हम खाना मुंह में डालते हैं वो फूड पाइप के थ्रू स्टोमक तक चले जाते हैं। तो ये फूड पाइप क्या काम करते हैं, खाने को स्टोमक तक डिलीवर करता है। ठीक, तो ये रहा हमारा आंसर इन ब्रीफ के इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आंसर इन डिटेल के क्वेश्चंस के आंसर्स पढ़ेंगे। आप लोग यहाँ तक अच्छे से कॉपी पे नोट कर लेना और साथ साथ लर्न भी करते रहना। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं तक देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।